इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, स्टेट कौन सी है, सॉलिड लिक्विड गैस, और इंटर कन्वर्जन का मतलब है एक दूसरे में कन्वर्ट होना, एक दूसरे में कन्वर्ट। इसको हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं बेटा सॉलिड, एक तरफ लिख लेते हैं बेटा लिक्विड, और एक तरफ लिख लेते हैं बेटा गैस। एंड लेट्स मेक अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखते जाएंगे और कवर भी इस तरह से करेंगे कि आपको जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, एक तरफ हमारा आ गया बेटा सॉलिड, एक तरफ आ गया हमारा लिक्विड, और एक तरफ आ गया हमारा गैस। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले जिस टर्म को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ये तो कॉमन सेंस में पढ़ा है, जनरल साइंस में पढ़ा है। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं? ऑनलाइन वालों भी जवाब दोगे। मेल्टिंग, which process? ठीक है, what is the name of the process? सिंपल है, जनरल साइंस से पढ़ते आ रहे हैं। The process मेल्टिंग, solid converts into liquid is called melting। अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो मैं भी लिखवाऊंगा, बट दी पहली टर्म जो कि हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उसामा जाबिर, दैट इज मेल्टिंग। हाउ डू वी डिफाइन मेल्टिंग? अब मेल्टिंग का डेफिनेशन सुनते जाए, नीचे लिखते जाएंगे। मेल्टिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? छोटी छोटी डेफिनेशन है, एग्जाम में आती है बेटा। मेल्टिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? दी प्रोसेस, लिखते जाओ, दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड्स इनटू, बोलो, लिक्विड। खुद ब खुद हो जाएगा क्या? बाय हीटिंग। जाबिर बात समझ आ रही है? आयला, उसामा, अमीन? जी सर, आ रही है बात। बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। अयान, एम आई क्लियर टू यू? यस सर। बिल्कुल, रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसामा कह रहे हैं समझ नहीं आ रही। अच्छा जी उसामा, देखो मेरे बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, जो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर का सेकंड टॉपिक है। एक टॉपिक शायद आपने हमारे साथ मिस कर दिया है, दैट नो वरीज। आज का टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं कि मैटर की जो 3 कॉमन स्टेट्स होती हैं, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं और उनके लिए क्या टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने एक ट्राइंगुलर लूप क्रिएट किया है जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस मैंने लिखा है, और पहली टर्म जो इस ट्राइंगुलर लूप में लिखी है, दैट इज मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है? वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड, मेल्टिंग तो सब करते हैं भाई, आइस को मेल्ट किया, लोहे को नहीं पिघलाया, लेकिन आइस को तो मेल्ट होता हुआ देखा है ना। इट इज द प्रोसेस वेयर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। कैसे कन्वर्ट होता है? हीट एब्जॉर्ब करके। हीट करते हैं हम। आप कहें सर आइस को तो हम हीट नहीं करते। बिल्कुल भाई, आइस को जब आप डीप फ्रीजर से निकालते हैं तो जो हमारा रूम टेम्परेचर है उससे वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होती है? आइस मेल्ट होकर क्या बन जाती है? लिक्विड वाटर। व्हाट इज मेल्टिंग उसामा? इट इज द प्रोसेस जहां पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। है बात समझ आ रही है उसामा? वो प्रोसेस भाई आपको समझ में आ रही है बिलाल? वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है बड़ा लिक्विड में बाय हीटिंग, गर्म करने की वजह से। 1 नंबर की डेफिनेशन आएगी। तो मेरे बच्चे, उसामा क्या समझ नहीं आ रहा? मेल्टिंग आपने नहीं देखी कभी? उसामा माइक पर आ जाओ, माइक पर। पता नहीं, उसामा माइक पर आओ बेटा। उसामा माइक पर आ जाओ। ठीक है, अगर हमारे पास ये सॉलिड आइस है, हम क्या करते हैं? भाई काम नहीं कर रहा। चलो एग्जांपल, भाई बर्फ देखिए, अगर सॉलिड आइस है वो क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती है, और हीट को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड वाटर में। तो क्या प्रोसेस हो रहा है कि सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। वो प्रोसेस जहां कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। और एग्जांपल क्या है? आपने मोल्टन लावा देखा है? अगर एक लोहे का पीस ले लें, लोहे का पीस ले लें, उसे गर्म करें 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 करें, या छोड़ो, वेल्डिंग देखिए, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में क्या होता है? इतनी हाई हीट वो उस जगह पर देता है कि आपने देखा है कि वहां पर जो जिन कॉर्नर्स को वो मिला रहा है टांका लगाने के लिए, वहां वो गर्म होकर हल्का सा लिक्विड फॉर्म में आते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। समझने समझाने की बात क्या है कि वो प्रोसेस जहां पर सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में बाय हीटिंग। देखो डेफिनेशन में उस वक्त नंबर मिलेंगे जब तुम दोनों बातें लिखोगे।
ये भी लिखोगे ये सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और ये भी लिखोगे बाय हीटिंग। खुद ब खुद तो नहीं हो रहा ना, बाय हीटिंग हो रहा है। देन वी कॉल दिस प्रोसेस बेटा मेल्टिंग। आयला, इज दैट क्लियर? जी सर। आपको समझ में आ गई बात? अफरोज, असरा, जाबिर, इल्मा, अयान। जी सर। ये तो समझ आ गई। चलो वो जो भी है कोई मसला नहीं बेटा, यहां तक बात समझ आ गई। मेल्टिंग आसान लफ्जों में आखिरी दफा समझा रहा हूं, मेल्टिंग वो प्रोसेस में सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है? लिक्विड। सॉलिड तो पता है ना, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। अच्छा, मेल्टिंग का एक नाम और भी होता है, ये भी आपकी केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो जाता है। क्या नाम होता है? फ्यूजन। मेल्टिंग के प्रोसेस का एक नाम और भी आपके बुक में मौजूद है, दैट इज फ्यूजन। तो मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही शिट है, एक ही टर्म है, एक ही कॉन्सेप्ट है। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है। और आपने बहुत सारी मेल्टिंग्स देखी हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल आपने जो मेल्टिंग की देखी है वो है आइस का मेल्ट होना, बर्फ का पिघलना, ठीक है, मेल्टिंग। और मेरे बच्चों, मेल्टिंग के साथ ही जो अगली टर्म लिंक हो जाती है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट सेम है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मेल्टिंग क्या है? उस प्रोसेस का नाम है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लेकिन जिस टेम्परेचर पे हो रहा है। मिसाल के तौर पे लोहा है, लोहे को पिघलने के लिए लेट्स से कि 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो लोहे का पिघलना ये मेल्टिंग है। और किस टेम्परेचर पे पिघलेगा? 700 डिग्री सेल्सियस। यानी जब आप लोहे को गर्म कर रहे हो, वो गर्म होता जाएगा, रेड हॉट होता जाएगा, और जब 700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो बेटा वो टेम्परेचर, आयला, अयान, रोमैसा, वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, किसमें? लिक्विड में। वो टेम्परेचर जिसपे, वो टेम्परेचर प्रोसेस नहीं, वो टेम्परेचर, वो वैल्यू जिस पर सॉलिड किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाए? लिक्विड में। जैसे आइस है, आइस 0 डिग्री पे फ्रीज होती है, लेकिन जैसे ही 0 से उसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा वो क्या होना शुरू हो जाएगी? पिघलना शुरू हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। डेफिनेशन लिखते जाएंगे। द टेम्परेचर, तवज्जो रखो बेटा, एट विच सॉलिड, बोलो याह्या, कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में इज कॉल्ड, जाबिर बात समझ आ रही है? अयान, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जी सर आ रही है बात। वाला आ गया। आयला, इल्मा, अफरोज, असरा, जी सर। ठीक है। एक बात, समझ आ रही है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स की बात हो रही थी। हमने क्या कहा कि भाई 3 कॉमन स्टेट्स हैं, वो जिन प्रोसेसेस में वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है उनकी बात कर रहे हैं विद एग्जांपल। पहला कन्वर्जन है सॉलिड से लिक्विड का, पहला कन्वर्जन है सॉलिड से लिक्विड का। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और मेल्टिंग करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। और जिस टेम्परेचर पर कन्वर्जन होगी वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। आर वी क्लियर? हाँ, कह सकते, ठीक है। अब मेरे बच्चों, मेल्टिंग का ऑपोजिट भी साथ साथ कर लेते हैं। मेल्टिंग तो किसका नाम था? सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन क्या लिक्विड को हम वापस सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और यहां कौन सी टर्म आ जाती है बेटा? हाँ भाई इल्मा, कौन सी टर्म आ जाती है? फ्रीजिंग। ठीक है, व्हाट इज फ्रीजिंग? मेरे ख्याल है बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। क्या बनेगी फ्रीजिंग? डेफिनेशन क्या होगी? आया खुद से लिखोगे डेफिनेशन, तो क्या बनेगी फ्रीजिंग की डेफिनेशन? बोलो। वो प्रोसेस जिसमें the process in which liquid convert into solid
और कैसे कन्वर्ट होगा? बाय, अबे बाय फ्रीजिंग नहीं, बाय कूलिंग। अगर आपको पानी को बर्फ कूलिंग। करना होता है, पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं? गर्मी में रख देते हैं क्या उसको? क्या करते हैं? उसको डीप फ्रीजर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, ताकि क्या होता जाए? वो ठंडा होता जाए, टेम्परेचर क्या होता जाए? गिरता जाए, गिरता जाए, गिरता जाए, यहां तक कि लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में। तो मेरे बच्चों, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये किसका ऑपोजिट हो गया? मेल्टिंग का। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, और लिक्विड का वापस सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हीट करने से होता है, आपने ऑब्जर्व किया भाई, ये तो कोई ऐसा फिनोमिना नहीं जो आपने देखा ही नहीं है। इसी तरह लिक्विड जो वापस सॉलिड में जाता है वो ठंडा करने से जाता है। दोनों फिनोमिना आपने देखे। जब कोई चीज आप जमाते हो तो दैट इज फ्रीजिंग, और सबसे कॉमन जो चीज आप जमा रहे हो, अभी गोश्त सबके घरों में जमा पड़ा होगा डीप फ्रीजर के अंदर, तो वो क्या हो रहा है? ठंडा करने की वजह से क्या हो गया? जम गया। तो फ्रीजिंग क्या है मेरे बच्चों? वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड वापस चला जाएगा किसमें? बोलो भाई, सॉलिड है। ठीक है जी। सॉलिड। और फ्रीजिंग के साथ ही अगली टर्म क्या जुड़ जाती है? फ्रीजिंग पॉइंट। पॉइंट। जाबिर, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोमेसा, सॉलिड। वो टेम्परेचर, बेटा बोलोगे तो पार्टिसिपेशन यानी बेहतर समझ में आएगा। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन गई? ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है। द टेम्परेचर, बोलो, एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं मेरे बच्चों। जाबिर, क्लियर है बात? आयला, अफरोज, असरा, समझ आ रही है? जी सर सर। आ रही है बात समझ। फिलहाल आपको क्लियर है? अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपको पता हो लेकिन दोबारा बताना मेरा काम है, कि बेटा मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही टेम्परेचर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर सेम होते हैं। फिर सवाल है कि दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया हुआ है? बेटा मेल्टिंग पॉइंट हम उस वक्त कहते हैं जब हम गर्म कर रहे होते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट उस वक्त कहते हैं जब ठंडा कर रहे होते हैं। मसलन जब आइस है, आइस बर्फ है, बर्फ को गर्म कर रहे होंगे तो 0 डिग्री पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। 0 डिग्री पे क्या होना शुरू हो जाएगी? और जब पानी को ठंडा कर रहे होंगे तो 0 डिग्री पे पहुंचते ही वो क्या होना शुरू हो जाएगा? जमना शुरू हो जाएगा, आइस में शुरू हो जाएगा। जी बेटा बोलो, बोलो। सर कुछ नहीं है, फ्रीज हो गई। सॉरी सर मैं फ्रीजिंग बोल रही थी। अच्छा, मेरी ये बात समझ आती कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट टर्म्स तो अलग हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर पे देखा जाए ना, दोनों सेम ही टेम्परेचर को, यानी जैसे मैंने आइस की एग्जांपल सबसे कॉमन जो आपने देखी हुई है कि जब आप बर्फ को गर्म कर रहे हैं, गर्म से मुराद आपने उसको बाहर निकाल के रखा तो गर्म हो रही है, तो अब ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री, ये क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। अबे गर्म कर रहे हैं ना, क्या कहलाएगा? दिमाग लगा के जवाब दो। और जब इसी जगह पानी को ठंडा कर रहे हैं बर्फ बनाने के लिए, तो फिर वही 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बात समझो कि मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, ये टर्म्स तो अलग अलग हैं, लेकिन वैल्यू के एतबार से ये सेम टेम्परेचर को शो करती है। फर्क क्या है कि जब आप गर्म कर रहे हो, हीटिंग कर रहे होते हैं, तो टर्म आ जाती है मेल्टिंग पॉइंट की, और जब आप कूलिंग कर रहे होते हैं तो टर्म आ जाती है फ्रीजिंग पॉइंट की। जैसा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? 0। जब वाटर को ठंडा कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, लेकिन जब आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे क्या होगी? मेल्ट हो जाएगी। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उम्मीद है कि याद रख पाओगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तुम्हें समझ में आ गया? बड़ा बिलाल, रोमेसा, अयान, जाबिर, असरा, आयला, अफरोज और कौन? इल्मा। जी सर आ गया। जी सर। मेरे बच्चे, ये हमारा पहला ट्राइंगल पूरा हो गया। पहला हिस्सा ट्राइंगल में हमने 2 बातें लिखी।
मेल्टिंग और फ्रीजिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो लिक्विड टू गैस का है। लिक्विड टू गैस, अगर आप एरो को देखेंगे, लिक्विड टू गैस। मेरे बच्चे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए 3 टर्म्स हैं। कौन सी 3 टर्म्स हैं? पहली टर्म है बेटा, और ये तीनों पता होनी चाहिए, इवेपोरेशन। दूसरी टर्म है बेटा वेपोराइजेशन, और तीसरी टर्म है बॉइलिंग। मेरे बच्चे, ये तीनों टर्म्स अलग हैं बिलाल, ये तीनों टर्म्स अलग हैं, लेकिन इनमें कॉमन बात क्या है कि इन तीनों प्रोसेसेस में लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस। इन तीनों ही प्रोसेसेस में लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। अब सवाल यह है कि तीनों में फर्क क्या है, तो आए जरा इसको समझते हैं। एक तरफ हम हेडिंग लगा लेते हैं इवेपोरेशन, और मैं एक सिनेरियो से समझाता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, या बात समझ आ रही है? बॉइलिंग। तवज्जो सुनना मेरे बच्चे, तुम्हारे पास एक बड़े से बर्तन में पानी है। मान लें कि तुम्हारे पास इस तरह का एक बाउल है, और इस बाउल में तुम्हारे पास पानी है। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल समझा रहा हूं। अगर मैं इस बाउल को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूं तो क्या ये पानी हमेशा इसमें रहेगा? बोलो। अगर मैं इस बाउल को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूं तो क्या ये पानी हमेशा इसमें रहेगा? द आंसर इज नो। भाई क्यों रहेगा? जब आप घर में पोछा लगाते हो या कहीं पानी गिर जाता है तो क्या हमेशा वहीं गिरा रहता है? क्या देखते हो आप कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो पानी वहां से गायब हो जाता है। अब गायब तो एक जनरल, एक ऐसा बंदा कहेगा जो नॉन साइंस स्टूडेंट है, लेकिन जो साइंटिफिक स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, वो जानता है क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कि बेटा रूम टेम्परेचर पे आहिस्ता आहिस्ता वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट से किसमें जा रहे हैं? गैसियस स्टेट में, और हवा में शामिल हो रहे हैं। किसमें शामिल हो रहे हैं? ऑल्दो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, लेकिन मैं उसकी और एक एग्जांपल देता हूं। जब आप कपड़े धोकर रस्सी पे डालते हैं तो क्या होता है? गर्म करते हैं कपड़ों को, क्या देखते हैं आप कि आहिस्ता आहिस्ता उसका पानी क्या होता है? बोलो भाई। वहां से कपड़े से निकल जाता है। कपड़े से निकल के कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। क्या हो रहा है? लिक्विड गैस में, बोलो, कन्वर्ट हो रहा है। क्या इसके लिए से हीटिंग करनी पड़ रही है? नहीं हीटिंग करनी पड़ रही है। ये काम नेचुरल कंडीशन पे हो रहा है। मेरे बच्चे, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन, टू बी स्पेसिफिक, इवेपोरेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर विदाउट हीटिंग। वो प्रोसेस, चाहे तुम्हारे कमरे में पोछा लगा हो वो सूखना, चाहे तुम्हारे कपड़ों का सूखना, इसमें कोई अलग से हीट करने की, कभी ऐसा तो नहीं हो ना कपड़ा डाला और फिर चूल्हा लेके बैठे उसके आगे। ये तो नहीं करते आप कपड़े दिन में धोएं या रात में धोएं, दिन का टेम्परेचर अलग होता है, रात का, लेकिन अलग से हीटिंग तो नहीं करते ना। तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी इसमें गैस में, विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल हीट, बाहर से हीट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही, इसे हम कहते हैं क्या? इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब मिसाल के तौर पर समझ आ रही है? इवेपोरेशन के लिए अलग से हीट करने की जरूरत नहीं। अब मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये प्रोसेस तो बहुत स्लो हो रहा है, तो मैंने ये जो डिश थी जिसके अंदर पानी था, मैंने ये किया कि मैंने एक अदद ट्राइपॉड स्टैंड लिया और जनाब आली इसमें यहां आग लगा दी। मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर जो था ना वो 25 डिग्री था, तो अब जब मैं इसमें आग लगाऊंगा टेम्परेचर 25 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो भाई, 25 से ज्यादा, 55, 55, ऐसा एकदम से तो नहीं बढ़ जाएगा ना, एकदम से ऐसा तो नहीं होगा 25 से 100 हो गया। ओ भाई आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ेगा ना। पानी उबाला है घर में, कभी पानी बॉईल करने का अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया है तो सबको पता है क्या होता है। जब आप पतीले में पानी चढ़ाते हो तो टेम्परेचर उसका क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या एकदम से 100 हो जाता है? नहीं। और जब पानी गर्म हो रहा होता है तो क्या आपने देखा है उस पानी के अंदर क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स नजर आते हैं आपको? आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आता है कि पानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है? बोलो भाई, आहिस्ता आहिस्ता भाप, स्टीम नजर आना शुरू हो जाती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पानी की स्टीम आपको दिखना शुरू हो जाती है। तो बेटा ये प्रोसेस जिसमें वाटर को या किसी भी लिक्विड को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? गैस में। किसी भी लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में। और यहां हीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हीट कर रहे हैं, बाय हीटिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच गया है? नहीं। 100 डिग्री क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। पानी का क्या है? 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट।
समझना मेरे बच्चे, जब तक वो रूम टेम्परेचर पे था और आप हीट भी नहीं कर रहे थे तो ये प्रोसेस क्या कहलाया हमारा, इवेपोरेशन। और अब जब आप उसे हीट कर रहे हो, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अभी बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा। यानी मान लो 25 से 26 से शुरू करो, 26, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 99, 99 तक बॉइलिंग पॉइंट का है, 100 पर है। तो मेरे बच्चे ये जो 26 से लेकर 99 तक आपने हीट किया, तो क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था ना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। क्या कहलाता है, तो लिक्विड इसमें भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, और इसमें हीट करना पड़ रहा है, बाय हीटिंग कन्वर्जन हो रही है, लेकिन बिफोर रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, बिफोर रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। और जब वो लिक्विड 100 पर आ गया, आएगा, जब वो लिक्विड किस पे आ गया, 100 पे आ गया, जैसे पानी 100, तो अब आपने देखा है बहुत तेज तेज, यानी वो जो पूरा पानी उसमें खबड़ खुबड़ मूवमेंट शुरू हो जाती है और बहुत तेज तेज स्टीम बनना शुरू हो जाती है। तो मेरे बच्चे, जब कोई लिक्विड अपने उस फिक्स टेम्परेचर पे पहुंच जाए, अपने उस फिक्स टेम्परेचर पे पहुंच जाए, तो मेरे बच्चे हम क्या कहेंगे, ये कौन सा प्रोसेस शुरू हो गया, बॉइलिंग शुरू हो गई। तो मेरे बच्चे अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो 3 टर्म्स जिसमें कॉमन क्या है, तीनों टर्म्स में लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। कौन कौन सी टर्म, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझे तो तीनों लाइन से आती है। जब आपने लिक्विड को गर्म नहीं कर रहे, वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो रहा है एट नेचुरल कंडीशंस, तो दैट इज इवेपोरेशन। जब आप उसको गर्म करना शुरू करते हैं लेकिन अभी वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा, तो ये जो कन्वर्जन हो रही है दैट इज वेपराइजेशन। और वंस इट दैट लिक्विड हैज रीच्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन द कन्वर्जन विल बी कॉल्ड एज बॉइलिंग। ठीक है भाई, अयान, इल्मा, जाबिर, अफरोज, असरा, आयला, रुमैसा, क्लियर है बेटा? जी सर। जी सर क्लियर है। बेटा बच्चा डेफिनेशन लिखते हैं, तीनों डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन नंबर 1, इवेपोरेशन की, तो तीनों में फर्क वाजे हो गया। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, बड़ा बिलाल, वो प्रोसेस जो बगैर हीट किए हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। नहीं करो, बोलना पड़ेगा, बोलने से आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया बेटा, वेपराइजेशन में क्या हो रहा था, वेपराइजेशन में क्या हो रहा था, हीट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कहां तक हीट कर रहे थे, रूम टेम्परेचर से ऊपर, बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा ही है ना। तो अब दूसरी डेफिनेशन आ गई बेटा, ठीक है। और लास्टली क्या है, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होती है, बोले, जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया, अब उसके बाद जो कन्वर्जन हो रही है, यानी द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस at its boiling point। हाँ जी, मैं बॉइलिंग पॉइंट ही गिरा था, इज कॉल्ड बॉइल। यानी साइंटिफिकली हम बॉइलिंग उसी वक्त कहेंगे जब उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते अपने कहां आ गया होगा,
बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया होगा। तो मेरे बच्चे इन तीनों टर्म्स में जो कॉमन बात थी वो क्या थी कि तीनों में लिक्विड मेल्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसने, गैस में। और तीनों में डिफरेंस किस चीज का था, रेंज का, कि जो नॉर्मल रेंज में हो रहा है वो क्या है, इवेपोरेशन, और जो गिवन हीट पे हो रहा है लेकिन बिफोर बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है, वेपोराइजेशन, और जो एट बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम ट्रायंगल पे वापस चलें, बेटा नोट डाउन कर लिया, जाबिर, इल्मा, आयला, अयान, असरा, अफरोज, नोट डाउन कर लिया? जी सर कर लीजिए। जी कर लिया। अब मेरे बच्चे अगर हम ट्रायंगल पे वापस चले रोमैसा, तो ट्रायंगल में हमने लिक्विड से गैस का कन्वर्जन तो देख लिया। अब क्या गैस को भी लिक्विड में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आपकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने गैस के लिक्विड में देखी है वो क्या होती है, आपके जो बॉडी स्प्रेज होते हैं। आप देखें, आप जब बॉडी स्प्रे को हिला के चेक करेंगे आपको ऐसा लगेगा उसमें लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्प्रे करते हैं तो उसमें से गैस बाहर आती है। तो और भी बहुत सारी, आप जब आपके जो डीप फ्रीजर है, उस डीप फ्रीजर के अंदर आपने देखा बर्फ जम रही होती है, जो वॉल्स हैं उसमें बर्फ कैसे जम रही है, असल में हो क्या रहा है, जब आप डीप फ्रीजर का दरवाजा खोल रहे हैं तो हवा उसमें चली जाती है। हवा में होता है वाटर वेपर, हवा में वाटर मौजूद है ना, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं। तो वो वाटर वहां क्या होता है, ठंडा होता जाता है, ठंडा होता जाता है, और ठंडा होते होते पहले लिक्विड में और फिर इवेंचुअली किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, जो बर्फ जमती है जिस पर। तो मेरे बच्चे अब हम गैस टू लिक्विड की बात करने लगे हैं। अगर गैस टू लिक्विड की बात करें तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, कौन बताएगा? वेरी गुड, कंडेंसेशन। वेरी गुड, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस के लिए क्या वर्ड आ जाता है बेटा, कंडेंसेशन। ठीक है, तो हाउ डू वी डिफाइन कंडेंसेशन, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, बहुत आसान लफ्जों में लिखेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी शामिल हो रही है। क्या होगी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। अब यहां डेफिनेशन पूरा करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तवज्जो सुनना बेटा। बेटा सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। देखो, जब हम लिसन वेरी केयरफुल, लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे थे वापस, तो एक ही तरीका था, दैट वाज कूलिंग। जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते थे, सॉरी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते थे, तो एक ही तरीका था, वो था ठंडा करना। लेकिन मेरे बच्चे, जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है ना, दो तरीके, और ये एमसीक्यू में आता है, लिसन वेरी केयरफुली, और ये आम बात है, लेकिन आपको अगर मैं बताऊं नहीं तो आप बोलेंगे पता नहीं, आपको लगेगा सिर्फ ठंडा करने से होगा। मेरे बच्चे फिर सुनना, जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते थे तो एक ही तरीका था, दैट वाज कूलिंग। कॉमन सेंस रिलेट करो, रट्टा नहीं लगाओ इसको। लेकिन गैस को जब लिक्विड में लाना होता है ना, दो तरीके हैं, दो में से कोई भी फॉलो करोगे काम हो जाएगा। पहला तरीका तो वही है कूलिंग, कि अगर लिक्विड को मैं ठंडा, गैस को मैं ठंडा करूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। क्योंकि ठंडा करने से क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं। कोई ठीक है, वेटिंग रूम कहां से आता है? अच्छा भाई, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों बच्चों मेरी? जी सर। तो कंडेंसेशन Yes, sir. दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, जो एमसीक्यू में पूछी जाती है बेटा। सुनिएगा क्या कहा मैंने। द पॉइंट इज कि जब आप, फिर बहुत केयरफुली सुनिएगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो गर्म करके करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे ठंडा करके, ये तो सबको पता है। लेकिन गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दो तरीके, एक नहीं, ठंडा करके भी कर सकते हैं, यानी लो टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, और एक और तरीका क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, देखो गौर से सुनो, जो मैंने भी परफ्यूम की एग्जांपल दी, बॉडी स्प्रे वगैरह की, तो बॉडी स्प्रे में क्या होता है, बॉडी स्प्रे में क्या होता है, हाई प्रेशर पर गैस को बंद किया जाता है, तो इसलिए बॉटल को हिलाने पे ऐसा लग रहा होता है क्या है, लिक्विड है। बात समझना, देखो बात क्या है कि गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है, जब उसके पार्टिकल्स क्या आ जाएं, क्लोज।
तो अब पार्टिकल को क्लोज लाने के दो तरीके हैं, एक तो है कि आप ठंडा करें गैस को, तो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, और वो क्लोज आते जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि गैस पे चूंकि आप प्रेशर लगा सकते हो, लिक्विड पे प्रेशर लगा के सॉलिड नहीं बना सकते क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोज होते हैं, लेकिन गैस पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, और प्रेशर की वजह से भी गैस किसमें कन्वर्ट हो सकती है, बोलो, प्रेशर की वजह से भी गैस किसमें कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में। मेरी बात समझ आ रही? इसकी एक जबरदस्त एग्जांपल तुमने कहां देखी है मालूम है? जब तुम देगची में खाना पका रहे होते हो, ढक्कन लगाया हुआ होता है, तो जब ढक्कन हटाते हो ढक्कन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, ढक्कन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आते हैं, उछल उछल के आते हैं? ना ना ना, बल्कि क्या होता है आप समझो, वो जो आप मान लें आपका ये कंटेनर है और इस पर ये ढक्कन लगा हुआ है, और यहां तक मान लें कि इसमें क्या है, सालन या पानी है, जो भी है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके वेपर्स जो है ना, पहले जब आप गर्म कर रहे हो तो ये वेपर्स यहाँ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऊपर क्या लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, तो ऊपर जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो ये यहाँ जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, जमा, जब जमा होते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहां तक कि दे स्टार्ट कमिंग बैक टू दी लिक्विड फेज। गैस पहले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुए, लेकिन वहां पर क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि वो इवेंचुअली वापस किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, लिक्विड में। भाई ये देखा है नहीं देखा, ढक्कन के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट आते हैं। तो ऑनलाइन वालों मेरी बात को सेकंड करना, अगर रिलेट कर पा रहे हो कि जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो देयर इज ओनली वन वे टू डू इट, दैट इज बाय कूलिंग। अब सवाल आएगा कि लिक्विड को क्यों प्रेशर से नहीं कर सकते, तो हमने इसका जवाब पहली क्लास में लिया था कि लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलरेडी क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो इसलिए उनको फर्दर क्लोज नहीं ला सकते। लेकिन गैस के पार्टिकल्स हम जानते हैं क्या होते हैं, दूर दूर, तो अगर उन पर हम प्रेशर लगाएं तो वो क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे, यस और नो। और जब करीब आएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस से लिक्विड में। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड आइदर बाय lowering temperature or by increasing what, बोलो भाई, pressure is called। जाबिर बात समझ आ रही है बेटा? इल्मा, आयला, अयान, असरा, अफरोज, जी सर बात समझ आ गई। जी सर। क्लियर है? तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ऐसे करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, और दोनों हमने कॉमनली ऑब्जर्व किए हैं, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और इसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लोअरिंग द टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजिंग द प्रेशर। आइडिया समझो कि असल में गैस को करीब लाना है, तो जब टेम्परेचर कम करते हैं तब भी गैस के पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, और जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तब भी गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, करीब आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस है लिक्विड टू गैस में जाने, सॉरी लिक्विड टू सॉलिड जाने में हम सिर्फ कूलिंग कर सकते हैं, लेकिन गैस टू लिक्विड जाने में हम कूलिंग भी कर सकते हैं और प्रेशर भी इंक्रीज कर सकते हैं। कोई मसला तो नहीं है इसमें। तो अब अगर वापस ट्राइंगल पे चलें तो इस ट्राइंगल में हमारा सॉलिड टू लिक्विड वाला पार्ट भी हो गया और लिक्विड टू गैस वाला पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पर जिसे हम गैस टू सॉलिड वाला है। तो बेटा यहां पर पहली टर्म हमारे पास आ जाती है मशहूर जमाना सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है आप सब पिछली क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं। सब्लिमेशन इज क्वाइट अ स्पेशल प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन जहां हम क्या देखते हैं कि सॉलिड जो है बजाय लिक्विड में कन्वर्ट हो, देखो नॉर्मली क्या होता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, इट्स अ यूनिक प्रोसेस जहां सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, विदाउट थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट से गुजरे बगैर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए आपकी, बिल्कुल देखिए भी आपने एग्जाम्पल, दो कॉमन एग्जाम्पल देता हूं। एक जो मशहूर जमाना तुमने सुनी है वो है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड, तुमने ड्राई आइस कहां देखी है? तुमने अगर देखा हो स्टेज शोज वगैरह के अंदर पानी पड़ा होता है और उसमें से स्टीम निकल रही होती है, डेंस फ्यूम निकल रही होती है, ऐसा लगता है पानी खौल रहा है, लेकिन वो पानी खौल नहीं रहा होता, असल में उसमें ड्राई आइस डाल देते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में और डायरेक्टली वो हल्की सी हीट गिरकर किस में कन्वर्ट होती है, गैस में। तो वो गैस की फ्यूम्स इतने कंडेंस होते हैं और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होती है तो इट मिमिक्स लाइक स्टीम, तो आपको लगता है कि पानी खौल रहा है, बेसिकली दैट इज ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड।
इसी तरह एक और कॉमन एग्जांपल तुम्हें दूं तो वो है नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स देखी हैं जो वॉश बेसिन वगैरह में या अलमारियों में व्हाइट व्हाइट बॉल्स रखते हैं हम लोग कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। दोज बॉल्स आर आल्सो सबलाइन सॉलिड्स। क्यों? आपने देखा होगा, लिक्विड स्टेट में नहीं दिखी होगी कभी। तुम सॉलिड डालते हो फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। वो गायब कहाँ हो गई? असल में वो डायरेक्टली क्या कर रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रही है। उसकी लिक्विड स्टेट कोई भी नहीं है। इवन कि तुम अलमारी में रखो उसका कोई लिक्विड ट्रेस नहीं होगा, वो या तो सॉलिड रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी होती जाएगी फिर खत्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो मेरे बच्चे वो प्रोसेस लिखते हैं, बेटा बात समझ आई है? द प्रोसेस, ऑनलाइन वालों, जी सर। solid यस सर। directly convert into liquid, sorry, not liquid, into solid directly convert into gas Yes. without, ये लिखना जरूरी है वरना सॉलिड का जो नॉर्मल कन्वर्जन है वो तो लिक्विड से होते हुए आता है। तो विदाउट पासिंग थ्रू, मैं सब बात समझ आ रही है ना? without passing through liquid state, without passing through liquid state is called sublimation. These special solids are called sublime solids. एग्जाम्पल मैंने क्या दी बेटा आपको? ड्राई आइस विच इज व्हाट? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नैप्थलीन बॉल्स। जस्ट टू रिलेट, एग्जाम्पल कोशिश की वो थी जो आप रिलेट कर सके, याद रख सके। इज दैट क्लियर? आयला, अयान, रोमैन जी सर। और कौन है? बात आई है समझ में? ऊपर से गई है? समझ आ गई। आ गई समझ में? अच्छा जी, अब इसके बाद एक और टर्म आ जाती है, एक टर्म और आ जाती है बेटा, एंड दैट टर्म इज गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड, किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल व्हेन गैस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड? There is another term which is called deposition. Deposition, deposit बनना, deposit, deposit किसके? गैस के deposit, गैस के। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आपको सिगरेट स्मोकिंग में नजर आएगी। जब सिगरेट स्मोकिंग में आप धुआं छोड़ रहे होते हैं, अगर आप उस धुएं के आगे क्या रख लें, कोई टिश्यू पेपर रख लें ना, तो आप देखेंगे उस गैस, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उस धुएं के अंदर, वो डायरेक्टली टिश्यू पे सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए, आप तो माशाल्लाह पीते हैं ना? कौन पीते हैं? ऐसा नहीं पीते? चलो जो पीते हैं तुम्हारे दोस्त, उनके जब वो टिश्यू, जब वो सिगरेट पी रहे हो, तो आप जब वो मुंह से धुआं छोड़ रहे हो, तो आप बस उनके मुंह के आगे थोड़े डिस्टेंस पर एक टिश्यू पेपर रख लें, तो टिश्यू पेपर पे वो सॉलिड कलेक्ट होता हुआ आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है? या इसकी एक और एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। चलो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी तो आप एक कैंडल ले लो, मोमबत्ती ले लो और मोमबत्ती को जलाओ, उसमें से गैस निकलती है। जब जल रहा होता है तो काली काली सी गैस, उसके आगे ऊपर पेपर या टिश्यू पेपर रख लो थोड़े डिस्टेंस पे, तो डायरेक्ट उसमें सॉलिड ब्लैक ब्लैक पार्टिकल जो है ना वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये वो प्रोसेस है जहां पर गैस सडनली डायरेक्टली कन्वर्ट होती है किसमें? सॉलिड में। अक्सर बच्चों को लगता है कि सब्लिमेशन, दोनों को सब्लिमेशन कहते हैं, विच इज रॉन्ग। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? जब सॉलिड कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैस में। बेटा ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है? आयला, जबकि आखिरी टर्म जो हम पढ़ रहे हैं क्या है? डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है बेटा साबिर? वो प्रोसेस इसमें, बोलो भाई, गैस डायरेक्टली कन्वर्ट होगी। द प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट इनटू। इल्मा बात समझ आ रही है? इल्मा, 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 जी सर। बेटा क्लियर है तुम्हें? जी। बाय पासिंग थ्रू, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पर
particles collect on tissue paper from smoke. ठीक है, ये डिपोजिशन का लाइव एग्जांपल है। ठीक है बेटा, तो हमारा जो दूसरा टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, ये यहां पर खत्म हो गया। मैं जरा ट्राइंगल पर अगर आपको वापस ले जाके दिखाऊं तो ट्राइंगल में हमने क्या कहा था कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का, जहां पर जो तीन कॉमन स्टेट्स हैं इनकी आपस में जो कन्वर्जन है उनसे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। तो वन लास्ट टाइम, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, मेल्टिंग, वापस जाना फ्रीजिंग, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, एवेपोरेशन, वेपराइजेशन, बॉइलिंग डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स, एंड वापस आना कंडेंसेशन। इसी तरह सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, और गैस का डायरेक्टली वापस जाना डिपोजिशन। इज दैट क्लियर मेरे बच्चे? ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में तवज्जो सुनना, नोट कर लिया तुम लोगों ने सबने?